So hello everyone and welcome back to my channel. This is going to be a main study vlog. Like I'm so much happy जब मैं इसको शूट कर रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली मेरे चैनल पे भी एक मेंस का व्लॉग आ चुका है. सो इन दिस वीडियो ये वीडियो पूरा जेन्युइन है एंड प्लस मैं इस वीडियो में कंप्लीट मैं फुल डे शो करने वाली हूँ. कई बार मैं इवनिंग तक दिखाती हूँ, कई बार हाफ डे शो कर देती हूँ, बट ये वीडियो कंप्लीट मेरा डेली रूटीन होने वाला है क्योंकि एक स्टिक रूटीन आई नो कोई भी फॉलो नहीं कर सकता. बट येस, अगर हमारे पास टाइम कम है तो अगर हम डिसिप्लिन में चीज़ों को करें तो चीज़ें जल्दी टाइम से और परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो पाएगी. इसीलिए डिसिप्लिन में होने के लिए हमें हर चीज़ के लिए टाइम बाउंड होना पड़ेगा. परफेक्ट कोई नहीं हो सकता. लाइक एग्जाम्पल, मेरा सुबह 4:45 का अलार्म था, लेकिन उठते उठते मेरे को 5:15 हो ही गए. फिर भी आई स्टार्टेड माई डे 5:15 बजे और उठते ही सबसे पहले मेरा काम होता है कि इंग्लिश को दे के ख़त्म कर डालो. तो सबसे पहले मैं उठ के रीडिंग करती हूँ, जो कि मैंने अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था कि इंग्लिश माध्यम करके चैनल है, वहाँ से मैं रीडिंग करती हूँ. कैसे करती हूँ सब मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है. नेक्स्ट चीज़, ये नियॉन पब्लिकेशन की बुक्स है, पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड PQRS की. सो ये उतना ज़रूरी नहीं है अगर हम रीडिंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, बट येस मैं एक प्रीवियस ईयर के ओरिएंटेड ही प्रैक्टिस करना चाहती हूँ चीज़ों को. तो रीडिंग के साथ साथ मैं इसको भी प्रैक्टिस करती हूँ. 4 PQRS एंड 2 पैसेज एंड 2 क्लोज. और रोज़ मैं उनके मार्क्स को अपडेट करती हूँ. एक शीट मैंने ले रखी है, उस पर जो भी मेरे मार्क्स आते हैं, कितने सॉल्व किए, सब लिखती हूँ सो डैट मैं अपनी इंप्रूवमेंट देख सकूँ. एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है. रीडिंग भी एक तरह की है ये. उसके बाद मैं बाद में वोकैबुलरी करती हूँ क्योंकि प्री में लास्ट मोमेंट पे ना मैं वोकैबुलरी कंप्लीट रिविजन नहीं कर पाई थी. वो तो लकीली एग्जाम में इस तरह की वोकैबुलरी आई जो मेरे को आती थी. अगर थोड़ी सी भी वोकैबुलरी इधर उधर से आती है तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को नुकसान हो जाता है एग्जाम टाइम पे. तो इसीलिए वोकैबुलरी के साथ मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती. सो दैट्स वाई वोकैबुलरी रोज़ है. मैंने 30 ईडियम फ्रेज एंड 30 बुक के पीछे जितने भी साइनो एंटो दे रखे हैं उनको कंप्लीट करने का सोच रखा है. एंड जस्ट रीड कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ ऐसा प्रेशराइज नहीं कर रही. जो 2-3 मतलब हर दिन का 2-3 वोकैबुलरी तो नई न्यू मेरे को दिखी जाती है इनमें से, क्योंकि काफ़ी होती है जो मैं रीड कर चुकी हूँ बट भूल जाती हूँ कई बार. तो ऐसी वोकैबुलरी है. आफ्टर डैट मैं 6:30 तक ये सारा मेरा कंप्लीट हो जाता है. कई बार 6:45 भी बज जाते हैं. उसके बाद मैं फाइनली नहाने जाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह नहा लेती हूँ तो काफ़ी मतलब दिन मुझे प्रोडक्टिव सा लगता है और काफ़ी फ्रेशनेस रहती है. और अगर नहाना बाद में छोड़ देते तो वो कई बार स्किप भी हो जाता है. खैर, हॉस्टल में इट्स नॉर्मल कि कई बार बिना नहाए भी हम दिन गुजार देते हैं. सो वैसे पूजा काफ़ी दिन से स्टार्ट कर रखी है CHSL के बाद से, जब से बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था कि मन घबरा रहा है सब कुछ ऐसा, तो तब से स्टार्ट करा. मतलब सच में बहुत शांति है इसमें. सो जो भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यही सजेस्टेड है कि अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स रिवाइज करें. अपने जितने भी पीछे आपको जो भी क्वेश्चन टफ लगते थे आपने उनको अलग से मार्क करके रखा होगा, उनको प्रॉपर तरीके से पहले कंप्लीट करें, देन ही किसी न्यू सोर्स पे जाए. बट कोई अभी आगे प्रिपरेशन कर रहा है 2025 की या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम है और उनको प्रॉब्लम है मैथ्स में, तो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन फॉर मैथ्स विच इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. क्योंकि टाइम रहते ना ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ जाओ उससे बेटर कुछ भी नहीं है. वीडियो लेक्चर्स है, आप जितनी जल्दी भाग जाओ उतना बहुत बेटर है. आपको एक हार्ड कॉपी चाहिए जिससे आपको प्रॉपर तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करनी है एंड क्वेश्चन इतने लगा देने हैं ना कि एग्जाम में फियर ना हो. जो देखा हुआ क्वेश्चन है वो तो चुटकियों में निपट जाए और जो न्यू टाइप का क्वेश्चन है आप उस पर सोच समझ के टाइम लगा सके. तो इसके लिए प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा सकते हो. मेरी तरफ से बुक है, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी. इसका आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप ये जैसे बुक ओपन करते हैं ना तो आपको सबसे पहले इसके टाइटल में दिखता है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन ऑल SSC एग्जाम. तो जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे इन बुक में इन्होंने दे रखा है. उसके बाद जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कंप्लीट इंडेक्स. तो इंडेक्स में आप जैसे देख रहे हैं कि इन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है. जैसे कि आपका आप सपोज यहाँ पे चैप्टर आता है औसत, यानी कि एवरेज चैप्टर आ जाता है. तो एवरेज चैप्टर के जितने हैं ना इन्होंने सब टॉपिक को सब टॉपिक वाइज डिवाइड करने के बाद इनको एग्जाम वाइज भी डिवाइड कर दिया है. सपोज आपको अभी सिर्फ MTS के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप अभी सिर्फ MTS के क्वेश्चन यहाँ से लगा लेंगे. या फिर अभी आपको सिर्फ GD के प्रैक्टिस करने हैं, CGL Tier 2 के जैसे मुझे भी प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं यहाँ पे देख लूंगी कि CGL Tier 2 में, तो मैं यहाँ से CGL Tier 2 के जो क्वेश्चन इसमें मेंशन है सिर्फ वो प्रैक्टिस कर लूंगी. तो इससे टाइम भी बचेगा और जिस टॉपिक पे मेरे को प्रैक्टिस करने में वो टॉपिक आराम से सर्च करके उस पर से आराम से काम कर लूंगी. इसमें दूसरी सबसे अच्छी बात है मुझे इसका सोल्यूशन लगता है. मतलब सोल्यूशन एकदम टू द पॉइंट है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. मिस्टेक्स नहीं है इसमें. जैसे बाकी बुक्स में मिस्टेक्स देखने को मिलती है तो वो नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से चीजों को समझाया गया है. सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ बुक जिसमें आपको चाहिए कि हाँ ईयर वाइज, एग्जाम वाइज और टॉपिक वाइज प्लस में सब टॉपिक वाइज चीजें डिवाइडेड हो तो जो कि बेस्ट है, उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है. आप इसके थ्रू जा सकते हैं. लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. साथ में अपने कम्युनिटी पे भी मैं इसका लिंक जो है वो पोस्ट कर दूंगी. एक बार वहां से जाके आप चेक जरूर कर लीजिएगा.
उसके बाद अप्रॉक्स 7:30 हो जाते हैं मुझे नहाते वहाते पूजा वूजा करते। थोड़ी देर मैं फ़ोन स्क्रॉल भी कर लेती हूँ उसके साथ ही। आफ्टर डैट मैं मॉक देती हूँ। सो आज का मॉक टेस्ट गलती से बहुत टफ वाला मिल गया मेरे को, ओनली 234 आए। एंड सेक्शन 1 में हुआ कि मैं मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाई, बहुत ही अजीब क्वेश्चन थे एंड इस रीज़न से मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिया सेक्शन 2 में, ये सोच के कि स्कोर मैनेज हो जाएगा, बट वो नेगेटिव हो गए, इसलिए 24 गलत हुए, जो कि बहुत गलत बात है। उसके बाद ये अप्रॉक्स 9:30-10 बजे मैं लंच कर लेती हूँ एंड आफ्टर डैट उसके बाद मैं जाती हूँ कंप्यूटर क्लास। सो कंप्यूटर क्लास मेरा 11 बजे से 1 बजे तक रहता है। इस बीच मैंने मॉक टेस्ट को एनालाइज भी कर लिया प्रॉपर्ली एंड यहाँ पे आके मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बता दिया था कि मैं क्लासेस ज्वाइन करने जा रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि घर पे मेरे से टाइपिंग नहीं होती है। द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा पहले रीज़न आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं कंटिन्यूसली नहीं कर पाती, मैं इस चीज़ को डिसिप्लिन में डेली नहीं कर पाती हूँ। मतलब पता नहीं क्यों मैं इसको प्रायोरिटी देती ही नहीं हूँ। मेरे दिमाग में चलता है कि चलो आज कुछ और पढ़ लेते हैं और मैं टाइपिंग को अवॉइड कर देती हूँ। फिर मैंने मतलब फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि अगर मैं क्लासेस ज्वाइन कर लूँ तो वो रेगुलर रहेगा और एक सस्ता सा मेरे को लकीली क्लास मिल गया। ओनली 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं फॉर 2 आवर्स पर डे और मैं 1 महीने का। तो मैंने सोचा 1 महीने यहाँ पे आ जाती हूँ एंड लिटरली मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, क्योंकि जो चीज़ मैंने शायद 2-3 महीने में नहीं सीखी उतना मैंने यहाँ पे 4 दिन में सीख लिया। क्योंकि 2 घंटा मतलब यहाँ पे 2 घंटे ही मैं देती हूँ प्रॉपर तरीके से। घर पे ही रहता, कभी कुछ काम आ गया या फ़ोन उठा लिया या फ़ोन ही चलाने लग गए कुछ भी, या कुछ और पढ़ने लग जाती थी कि चलो बाद में करेंगे और बाद आता नहीं था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी। बट यहाँ पे 2 घंटे मतलब 2 घंटे, और टीचर भी रहता है तो मैं ज़्यादा फ़ोन चेक करती नहीं हूँ कि डांट वाट ना दे। वैसे तो टीचर अच्छी है। सो आई एम बैक एंड पता नहीं ये सर्दी कब आएगी। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड ऊपर से मैंने दिन का टाइम ले रखा है। मतलब मैंने स्पेशली उनसे पूछा था कि कौन सा आपका जो स्लॉट है वो बिल्कुल खाली रहता है, ये कम बच्चे रहते हैं, तो उन्होंने 11 to 1 वाला ही बोला, क्योंकि इस समय गर्मी रहती है तो मैक्सिमम, और बाकी कॉलेजेस वगैरह रहते हैं तो इस टाइम पे नहीं आते स्टूडेंट जनरली। एंड मेरे लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि मेरे को कोई मिल जाएगा तो मैं बकर बकर करती रहूँगी और वो 2 घंटा भी मैं वेस्ट करके आऊँगी। बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ मैं, तो इसीलिए फिर मैंने खाली वाला स्लॉट लिया ताकि एकदम फोकस्ड हो कि कोई रहेगा नहीं तो मैं आराम से बैठ के प्रैक्टिस करूँगी। और मुझे लगता है स्टार्टिंग टाइम में हमें टाइपिंग के लिए एकदम शांत वातावरण चाहिए, क्योंकि दिमाग बहुत इधर उधर गोल गोल घूमेगा, तो वो प्रॉपर ध्यान पूरा की पे रहेगा ना, तो हमें की जल्दी याद होगी, जैसा मेरे साथ हुआ 4-5 दिन में। तो फाइनली इसका सोल्यूशन मिल चुका है। तो अब आई होप कि ये पूरा मंथ मैंने अक्टूबर का भी पेमेंट कर दिया, अक्टूबर तक का मैं क्लास सीख जाऊँ पूरी टाइपिंग। वैसे देखा जाएगा कितना सीख पाऊंगी। तो फिर अभी चलते हैं आगे। अब मैं थोड़ी देर लंच करूंगी एंड थोड़ी देर आराम करने के बाद 2 बजे से दोबारा से स्टडी स्टार्ट करेंगे। अभी मैं मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी एंड देन थोड़ा सा जीएस पढ़ूंगी। फिर देखते हैं रात में क्या करना है। सो अब मैं बायोलॉजी रिवाइज़ कर रही हूँ, बिकॉज मैंने थोड़ा सा वेटेज देखा जीके का, क्योंकि काफ़ी दिन से जीके के मॉक में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे। तो वेटेज एंड इतना क्वेश्चन देखने के बाद आई गेट टू नो कि बायोलॉजी की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले मैं इसी को रिवाइज़ कर रही हूँ और इसका मैंने बहुत तरीके से नोट्स बनाए थे। तो आई थॉट कि हाँ, इतनी मेहनत करी तो थोड़ा इसका लुत्फ उठा लिया जाए। तो इसलिए मैंने कम्प्लीटली पूरा रिविजन करने का सोचा है। स्लॉट में डिवाइड कर लिया है, मुश्किल से 7-8 चैप्टर है, तो पर डे 1 चैप्टर कर करके मैं इसको रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड इसके बाद फिर पूरा साइंस कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो साइंस की जो वेटेज है वो ज़्यादा है। वन मोर थिंग, स्टैटिक जीके की इसमें वेटेज काफ़ी कम है। स्टिल मैंने डिसाइड किया वीक में मैं 2 दिन ही स्टैटिक जीके पढ़ूंगी एंड जस्ट एक बार रीड करूँगी। ट्रिक बनेगी बनाऊंगी, नहीं बनेगी तो रीड कर लूँगी, क्योंकि मेरे को स्टैटिक जीके तो बहुत रेयर दिखता है। आर्ट एंड कल्चर तो बिल्कुल ही दिखते ही नहीं, ना मॉक में मेरे को क्वेश्चन दिखे और ना किसी टीचर ने सजेस्ट करा। इसके अलावा करंट अफेयर के और स्कीम्स के बहुत सारे क्वेश्चन डिटेल में देखने को मिले हैं, तो उसको भी करूँगी, बट अभी फिलहाल तो प्रायोरिटी पे यही सब सब्जेक्ट है। इसके बाद मैं वैसे तो ग्रामर रिविजन करती हूँ, मतलब वीक में 1 दिन कर लूँगी या फिर चैप्टर वाइज कर लूँगी, बट आज थोड़ा सा मन भी था और कुछ और पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो आई थॉट चलो ग्रामर की कॉपी को एक बार देख लिया जाए। वैसे ग्रामर में गलती तो होती नहीं है, बट कभी कभार एक्टिव पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो कम्प्लीटली मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। एंड इसी के साथ आई वांट टू लेट यू नो कि अगर आप लोग रेगुलर टाइम पे मॉक देना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे, तो मैं रेगुलर जो भी मॉक देती हूँ उनको मैं शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में अपने मार्क्स एंड डिटेल शेयर कर देती हूँ शॉर्ट वीडियो में। सो डेली 10 बजे के अप्रॉक्स ये वीडियो अपलोड हो जाती है। अगर आप लोग भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर डेली मॉक देना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आपके जो भी स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ एंड वी विल कंपेयर ईच अदर। एंड फाइनली टारगेट तो 300+ लेके ही जाना है, मतलब नवंबर तक तो एटलीस्ट ये टारगेट हो ही जाना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर रिविजन करने के बाद मेरी टाइम है ये मैथ्स करने का, डिनर हो चुका है मेरा। एंड मैथ्स में एज यू कैन सी कि मैंने ना यहाँ पे क्या किया, मैथ्स का अलग से PDF बनाया है एंड इनमें मैंने जो भी अपने मतलब जो भी क्वेश्चंस PDF थे मैंने उसको लाइन वाइज यहाँ पे लगा लिया है। तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की मेरे को बहुत अच्छी PDF मिली है, मुझे अच्छा लगा, कम क्वेश्चन और मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ। तो अभी मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ कम्प्लीटली रिविजन।
क्योंकि इसमें मैंने देखा जो क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के आ जाते हैं ना, मैं कर नहीं पाती हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे बट घुमा फिरा के, स्पेशली जो वाटर बोट वाले होते हैं वो पता नहीं मेरे से बचपन में भी नहीं होते थे। आई थिंक हमारी 9th क्लास में था ये, और मेरे से तब भी नहीं होता था। तब भी मैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में कंफ्यूज थी। आज कन्फ्यूजन तो दूर हो गई है, लेकिन उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आ जाए तो आज भी मैं नहीं कर पाती हूँ। तो खैर आज मैं इसको रिविजन करके फटाफट से फिर सोने जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। एंड इफ़ यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, आई मीन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर कर दीजिएगा कर सके तो। एंड तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। एंड कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।